हेलो साथियों, कैसे हैं? मैं विकास से एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। जैसा कि मैं आपको बता दूं, क्लास 10th का मैथ आपका टॉपिक वाइज टॉपिक, सीरियल वाइज सीरियल पूरी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये आपका जो बैच चलाई गई है आपकी कोचिंग परिवार विकास गुप्ता क्लासेस की तरफ से संजीवनी बैच चलाई गई है। इसमें आपका ऑफलाइन क्लास भी चलाई जा रही है और आपका ऑनलाइन क्लास भी चलाई गई है। तो जितनी भी यहाँ कक्षाएँ आपको की जाएंगी ये सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगे, चाहे मैथ का हो चाहे फिजिक्स का हो। तो चलिए, हमारा मेन कॉन्सेप्ट है एग्जाम्पल विथ एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, प्रश्नावली, थ्योरिकल, उसके जो छोटे छोटे टॉपिक हैं सारी चीज़ को आपके बीच में बताते हुए चलें ताकि हर एक छोटी छोटी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। तो चलिए देखिएगा, एक एग्जाम्पल आपके बीच में लिखा गया। क्या लिखा है हमने? उदाहरण नंबर आपका 2 है। आप देखेंगे तो पेज नंबर 5 और 6 पे होगा और आपका ये उदाहरण नंबर 2 है। कहा है कि दर्शाइए कि। ऐसे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लगाने के तरीके आपके पास बेहतरीन होने चाहिए। आराम से समझिएगा, एकदम आप लगा लेंगे। कह रहा है क्या कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, और कह रहा है तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक है ना 2q + 1 के रूप का होता है। यानी विषम पूर्णांक की बात यहाँ कर रहा है और सम पूर्णांक की वहाँ बात कर रहा है। तो हमें सम बताना होगा और विषम बताना होगा कि इसमें सम कौन सा है और विषम कौन सा है। तो चलिए साथियों बात करते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे हल। हमने लिखा हल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप बनाना पड़ेगा। स्टेप में क्या लिखेंगे? माना ए कोई धन पूर्णांक है जहाँ b बराबर b = आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है 2। हमेशा कहीं भी ये स्टेटमेंट इतना आपको लिखना होगा। आप लिख देंगे माना ए कोई धन पूर्णांक है, उसके तुरंत जस्ट बाद आपको b की वैल्यू लिखनी होगी। और आप यहाँ देखेंगे तो b के स्थान पे 2 दिया है, यहाँ दिया है 2q + 1। क्यों? क्योंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स कहता है कि 2 आपने जब भी देखा होगा a = bq + r, यानी आपसे जब भी बात किया जाएगा b कहाँ से मिलेगा? आप यहाँ देखिए ना, a = 2q + r। यहाँ q है, इसका मतलब बगल वाला r होगा। q के बगल वाला हमेशा r होगा, यह बात आपको पता होना चाहिए। तो समझिएगा मेरी बात को। यहाँ आपने देखा कि यहाँ b है और यहाँ देखो bq + r, यानी b के स्थान पे यहाँ 2 होगा। और आपको करना क्या है? r के स्थान पे 0 1 2 3 ऐसे आप इन्फिनाइट तक रख सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे क्या? लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेयिका क्या कहता है? a = bq + r। ध्यान रहे, मैं फिर आपसे वही बात कहना चाहता हूं कि आपको ये पता लगाना है कि 2q सम होगा और 2q + 1 एक विषम पूर्णांक होगा। कैसा पूर्णांक होगा? विषम। यहाँ लिख लीजिएगा धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, ये आपको बात पता होना चाहिए। तो अब यहाँ क्या करेंगे? a = bq + r। तो आप जब भी देखिएगा हम लिखेंगे a = b, यानी b की वैल्यू यहाँ दिया है 2q + r। अब इसका नाम हम रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मैंने लिख दिया, हमने यहाँ सीधा लिख दिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब भैया करेंगे क्या? सिंपल सी बात है, लिख देंगे r = 0 रखने पर आप इसी इक्वेशन में 0 रखिए तो आपका आ जाएगा a = यहाँ आपका दिया है 2q + r, और r के स्थान पे आपको क्या रखना है? 0 रख देना है। यानी a = आपका 1 आ जाएगा 2q। अब लिख देंगे r = 1 रखने पर। अब यहाँ क्या करेंगे साथियों? फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है? a = 2q + r। यहाँ आ जाएगा भैया a = 2q, तो 2q + r, और r के स्थान पे 1 रख देना है। और आप भली बात देख रहे हैं, ये आपका 2q जो देख रहा है एक सम पूर्णांक है। ये आपका क्या है?
एक सम पूर्णांक है, और जो आप इसे देख पा रहे हैं 1 है, आ गया 2q + 1, यानी आपको जो ये आया है ये आपका ये हो जाएगा क्या, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक है। तो आपको समझ में आ गया होगा मेरी बात कि ये सम पूर्णांक होगा और ये क्या होगा, विषम पूर्णांक। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान रहे मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक क्या है, पूर्णांक है। तो भैया अब ध्यान से सुनिएगा, फिर वही आपको सबसे पहले देखिए एग्ज़ाम, जब भी एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देने बैठिए तो विधिवत हड़बड़ा के नहीं, आराम से आप क्या काम करेंगे, क्वेश्चन आंसर नंबर डाल दीजिए, है ना, और उसके बाद आप लोग सोल्यूशन बढ़िया से लिख लीजिए ब्लैक पेन से, उसके बाद बढ़िया से एकदम सॉल्व करिए, एकदम मेथड से, एक तरीका होना चाहिए। हाँ, एग्जामिनर देखे तो ऐसा लगे कि हाँ कोई सॉल्व किया है, सबसे बेहतरीन तरीका। तो लिखेंगे हल, सबसे पहले लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है b = आप फिर देखिए मैं कहा कि BQ + R, यानी आपको यहाँ b है, ये q के बगल b होता ही है, इसलिए यहाँ q है तो q के बगल b है, b के स्थान पे क्या है 4, यानी b = आपका 4। और यहाँ आपको पता होना चाहिए r के स्थान पे आप 0 1 2 3 4 5 ऐसे आप इन्फिनाइट तक रख सकते हैं। अब लिखेंगे भैया क्या ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहता है साथियों a = BQ + R, यानी a = b के स्थान पे यहाँ आया है 4q + R के स्थान पे भी हम रोक के रखेंगे और इसका नाम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ फटाफट सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, r = 0 रखने पर तो यहाँ देखिए a = 4q + R और r = 0 की बात कर रहे थे, यहाँ 0, यानी a = यहाँ बचेगा ओनली 4q, है ना। अब आगे क्या करेंगे, लिख देंगे r = 1, क्या करने पर, रखने पर। जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा भैया a = 4q + R, और R के स्थान पे आपको 1 रखना है तो यहाँ आ जाएगा 1, है कि नहीं, यहाँ आ जाएगा 1। अब यहाँ इतना करने के बाद देखिए आपका एक यहाँ आ गया, फिर लिखेंगे r = 2 रखने पर, फिर मैं वही आपसे एक ही बात समझा रहा हूँ, यहाँ आ जाएगा a = 4q + R के स्थान पे आप यहाँ क्या रख देंगे 2, फिर ऐसे ही लिख देंगे क्या, r = 3 रखने पर तो अब यहाँ आ जाएगा क्या, a = 4q + R और R के स्थान पे आप लिख देंगे 3। अब यहाँ आपको विषम पूर्णांक लिखने हैं, तो आप देख पा रहे होंगे जो आपके विषम पूर्णांक होंगे भैया, एक तो देखिए आपका विषम पूर्णांक यहाँ आ गया, देखिए यहाँ है क्या है 4q + 1, फिर कामा अगला वाला तो सम हो जाएगा, ये भी सम है, यानी यहाँ आ जाएगा 4q + 2 4q + 3 दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका कहा था शो करने के लिए, आप इजी वे में शो कर सकते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो चलिए फिर अगले सवाल पे हम लोग बात करते हैं। अब देखिए उदाहरण नंबर 4 कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू हैं, है ना, 420 काजू हैं, काजू की बर्फियाँ, और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। फिर से एक बार सुनिए, एक मिठाई विक्रेता है, उसके पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं और 130 बादाम की जो है कि बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे,
तथा ये ढेरियां न बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो भैया देखिए सबसे सिंपल बात है, अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो सिंपल सी बात है, आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। और आप चूंकि पढ़ ही रहे हैं तो इसमें आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को ही लगाकर सॉल्व करना होगा, तभी आपका ये क्वेश्चन सही माना जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे कि दिया, अब आप देखेंगे तो यहाँ सबसे बड़ा क्या है 420, यानी 420 बड़ा है, किससे बड़ा भी है 130 से बड़ा है। यहाँ लिख देंगे एक तरफ यूक्लिड, लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एक तरफ मैंने लिख दिया a = BQ + R, और इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक R की वैल्यू 0 नहीं आ जाता, ये एक सही रूल कहता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा 420 है, तो 420 यहाँ देखिए आप सीखते चलिएगा फटाफट, डिवाइड कर दीजिए किससे 130 से, यानी हम लोग अब चलिए इसको ले चलते हैं 3 बार, तो आप इसका करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 3 एक के 3, यानी यहाँ गया 0। अब ये देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, और 12 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब मैं आपको फिर बता रहा था कि ये जो अंदर होता है ये A का काम करता है, और ये जो होता है आपका ये B का काम करता है, और ये आपका Q का काम करता है, ये आपका किसका R का। अब देखिए यहाँ होगा क्या A आपका क्या है, देखिए यहाँ A कह रहा है, पहले A लिखो, और A के स्थान पे कितना दिया है 420 बराबर B, और B की वैल्यू यहाँ दिया है 130 गुणे Q, और Q के स्थान पे दिया है 3 + R, और R की वैल्यू कितना दिया है 30, और यहाँ लिखना पड़ेगा R ≠ = 0। अब यहाँ जो R की वैल्यू आई है ना वो 0 के बराबर नहीं है। अब देखिए इसका काम खत्म, तो भैया इनको छोड़ दो, जब भैया जाओ घर, अब इनको छोड़िए। अब फिर इसका डिवाइड करेंगे इसमें, तो चलिए इसको ले चलते हैं लगभग 4 बार, देखते हैं जाएगा, ट्राई करते हैं। 4 का यहाँ 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाए, 4 3 यहाँ जाए 12, यहाँ आ जाएगा 0, 3 में से 2 जाएगा तो कितना आ गया 1। अब अंदर जो है ये आपका A का काम कर रहा है, ये B का काम कर रहा है, ये आपका Q का काम कर रहा है, और ये भी आपका R का काम कर रहा है, यानी यहाँ A है और A के स्थान पे 130 है बराबर यहाँ कर रहा है B, और B के स्थान पे आप देखेंगे 30 गुणे 4 प्लस यहाँ 10, R = 0। अभी भी यहाँ R की वैल्यू 0 नहीं है। अब भैया आप क्या करेंगे, फिर देखिए फिर इसका डिवाइड करेंगे, जब इसका डिवाइड करेंगे इसमें में तो कितना आ गया 10 × 30, यहाँ देखिए आ गया क्या 0, ये आपका क्या हो गया A, ये आपका क्या हो गया B, ये आपका क्या हो गया Q, आपका क्या हो गया R। A कितना है आपका 30 है बराबर कह रहा है B के स्थान पे कितना है 10 गुणे Q के स्थान पे 3, और यहाँ R की वैल्यू आ गई 0, यानी R = 0। जब R = 0 आ जाएगा इसके आगे सॉल्व नहीं करना होगा। यहाँ देखिए जो आपको दिख रहा है 10, सो लिख देंगे HCF = 10। कहने का मेरा मतलब ये है कि जो ढेरी लगेगी बर्फियों की वो 10-10 लगाई जा सकती हैं। तो चलिए फिर हम अगले सवाल पे बात करते हैं।